हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। और गाइज ये वीडियो आप के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है और इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो एक खुशखबरी भी है और थोड़ा सा इसमें एक परिवर्तन भी हम इसको कह सकते हैं, बहुत कुछ चेंज हुआ है। हम बात कर रहे हैं गाइज आने वाली एलटी परीक्षा की या एलटी टीचर्स की जो भर्ती होने वाली है उत्तराखंड में। बस एक दो दिन में आपको देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। तो बहुत बड़ा बदलाव इसमें किया गया है। सभी बातों पे चर्चा करेंगे। क्या नई नियमावली है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। एक बात और आपको बता दूं, एक नई खबर इसमें एक ऐड हो गई है कि जो एलटी का एग्ज़ाम होगा, जो एलटी टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें लिखित परीक्षा से को लेके एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उसमें भी चर्चा करेंगे और इसमें बात है जो हमारे कला सब्जेक्ट्स के जो आवेदक हैं या कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ है इसमें वीडियो में। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज ये डेट पड़ी हुई है 4 मार्च 2024 की। तो गाइज नई नियमावली बनाई गई है। इसी के कारण हमारा जो एलटी का विज्ञापन था, जो विज्ञप्ति थी, वो नहीं आ पा रही थी। तो लगभग सब कुछ अब क्लियर हो चुका है। तो एक दो दिन मैं आपको एलटी टीचर्स की जो भर्ती है, जो वैकेंसीज हैं, वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और नए बदलाव के साथ। तो बात कर लेते हैं वो नए बदलाव क्या हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग का ये है। इसमें देखते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी से सेवा नियमावली 2014। इसमें संशोधन किया गया है और उस नए संशोधन से ही अब ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। तो थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं नई नियमावली क्या है, या नई नियमावली जो 2014 है उसमें क्या संशोधन हुआ है और इसको 2024 बनाया गया है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा स्नातक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधन सेवा नियमावली क्या है, मेन मेन पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो इसमें एक तो गाइज जो कला वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं, कला के टीचर्स के लिए जो बनाया गया है नियमावली, उसमें संशोधन किया गया है। कहने का मतलब है बीएड अनिवार्य उसमें कर दिया गया है। केवल वही अभ्यर्थी जो है एलटी कला के लिए आवेदन कर सकेंगे जो बीएड भी हैं, और बीएड के साथ साथ जो भी अनिवार्य योग्यताएं हैं वो भी इसमें ज़रूरी हैं। अब हम देखिए कला वर्ग का जो सहायक अध्यापक या अध्यापिका कला है, उसके लिए पहले नियम क्या था और अब क्या इसमें संशोधन किया गया है। पहले का जो था कला वर्ग के लिए जो शिक्षक बनना चाह रहे थे, उसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग एवं पेंटिंग या ड्राइंग डिजाइन या प्राविधिक कला या पेंटिंग फाइन आर्ट्स में या पेंटिंग विषय में स्नातक की उपाधि को जो है वो आवेदन कर सकता था। इसमें बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं थी। जो अब नया संशोधित जो 2024 का जो नियमावली है, उसमें इसके साथ साथ देखिए आप किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से बीएड की उपाधि अनिवार्य होना चाहिए। तो कला वर्ग के जो भी शिक्षक बनना चाहेंगे, या कला वर्ग के जो शिक्षक की जो योग्यता रहेगी, बीएड उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगला हम सीधे अब उसमें आते हैं, जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है, जो 2014 जो नियमावली थी उसमें और अब 2024 की जो नियमावली है, इसमें क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, वो देख लेते हैं। तो जो 2024 का जो पैटर्न था, यहाँ पर दिखाया गया है विद्यमान परिशिष्ट स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड, पहले का और अब क्या हो गया है, इसमें आप चर्चा की गई है। सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका जो वेतनमान है 44,900 से 1,42,400, और जो लेवल होगा वो 7 होगा। ये नए में भी यही रहेगा, 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 ही रहेगा।
तो अब पहले 2014 की जो नियमावली थी उसके अनुसार क्या एग्ज़ाम पैटर्न था, चयन के लिए क्या अ, परीक्षा का पैटर्न रखा गया था वो क्या था वो देख लेते हैं। इसमें 200 अंकों का पूरा पेपर होता था। 100 अंकों का शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान, और 100 अंकों का जिस विषय के लिए आवेदन किया है या जिस विषय का अध्यापक सहायक अध्यापक बनना है उस विषय से संबंधित 100 क्वेश्चंस थे। फिर बीच में 100 मार्क्स का ही ये एग्ज़ाम कर दिया गया था। ये मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। यही पैटर्न रहा था 200 अंकों का जो 2014 में जो एलटी का एग्ज़ाम हुआ था। अब संशोधित जो नियमावली है उसमें क्या है परीक्षा का पैटर्न रहेगा। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि एग्ज़ाम तो 100 मार्क्स का ही होगा, 100 अंकों का ही एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा। और जो प्रश्न पत्र होगा उसके दो भाग होंगे। भाग अगर एक की हम बात करें तो शैक्षिक अभिवृत्ति जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं, दूसरा तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, और चौथा सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज। तो ये तीन पार्ट्स इसमें किए गए हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज, शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो जो हमारा पहला पार्ट होगा नई भर्ती की जो लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है वो रहेगा। इसमें 3 पार्ट्स होंगे और 50 अंक का होगा। तो अब दूसरा जो भाग है उसकी बात कर लेते हैं। जिस विषय के सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की जांच की जाएगी। मतलब कि उस विषय से संबंधित चाहे जो भी सब्जेक्ट हो उससे संबंधित 50 अंक का एक ऑप्शनल जो पेपर होगा ये होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो विषय संबंधित या विषयगत लिखित परीक्षा होगी केवल 50 अंकों की होगी, वो प्रत्येक विषय के लिए यही रहेगा। और ये कॉमन पहला जो पार्ट होगा वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान 50 अंक का, और संबंधित विषय जिस विषय के सहायक अध्यापक के लिए आवेदन किया है उस विषय से संबंधित 50 अंकों का ये एग्ज़ाम होगा। तो जल्द ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जल्द ही 1 या 2 दिन के अंतर आपको एलटी का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा।